नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा ब्रेन किस प्रकार वर्क करता है। तो ब्रेन के 3 स्तर हैं: कॉन्शस माइंड, चेतन मन, सबकॉन्शस माइंड, अवचेतन मन, और अनकॉन्शस माइंड, अचेतन मन। इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं और इनका आपस में क्या संबंध है, ये कैसे काम करते हैं। चेतन मन जो शरीर की ज्ञानेंद्रियों से सीधे तौर पे जुड़ा रहता है, जिसे आप 5 सेंस भी कहते हैं। इन इंद्रियों को जो महसूस होता है वह चेतन मन ग्रहण करता है। चेतन मन ही है जो आपकी जागृत अवस्था में हर क्रिया के लिए सचेत करता है, लेकिन नींद की स्थिति में यह सो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड यह एक बच्चे की तरह है। आप जो भी प्रोग्रामिंग इसे देंगे, चेतन मन के द्वारा जो भी प्रोग्रामिंग इसे मिलती है, यानी जो भी आपकी इच्छा, आकांक्षा और अभिलाषा जो इमेजिनेशन के थ्रू सबकॉन्शियस के पास जाती है, सबकॉन्शियस जब इस बातों पर विश्वास कर लेता है कि अब ये चीज़ें इस शरीर को चाहिए, इसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तब जाके सबकॉन्शियस वर्क करना शुरू करता है। अब यूनिवर्सल लॉ क्या करता है? यूनिवर्सल लॉ कहता है कि अगर आप रिजल्ट चाहते हैं या आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। इफ़ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। तो यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि आप जो कुछ भी अपने दिमाग में प्लांट करते हैं, अंत में आपका दिमाग आपके शरीर के माध्यम से या दुनिया के सामने उसे लाकर रखता है। यह बिल्कुल आम के पेड़ लगाने के बराबर है। आम का पेड़ अगर लगाना हो तो आपको पहले उपजाऊ मिट्टी चाहिए, फिर उसमें आप बीज बोते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी देते हैं। प्रकृति उसमें अपना सूरज की रोशनी डालकर करती है, और जब सही वक्त आता है तो आपका पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। यही बीज एक बड़ा आम का पेड़ बन जाता है। आपकी जिंदगी भी ठीक उसी प्रकार चलती है। मिट्टी आपका दिमाग है, बीज आपके विचार हैं, पानी आपका एक्शंस है, काम है, और सूरज की रोशनी आपकी फीलिंग्स है, भावना है। आप जो भी अपने माइंड में प्लांट करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसे सींचते चले जाते हैं, वह अपने आप दुनिया के सामने आ जाता है। अब अगर इसे समझें तो अगर एक निशानेबाज को यह पता ही नहीं हो कि निशाना कहाँ लगाना है, तो हमारा दिमाग एक नोटबुक की तरह है। आप जो भी उस पर लिखेंगे वह उसे क्लोज करना चाहता है, अर्थात जो टारगेट आप उसे देंगे वह उसे क्लोज करना चाहेगा, परंतु वह सबसे पहले उसका रीजन पूछेगा, उसके बाद ही रिजल्ट देगा। तो अगर कोई भी आप उसे रीजन देंगे कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं, तभी वह इसे क्लोज करेगा। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जब तक आप अपने जीने की वजह न ढूंढ लो कि वो क्या है जिसके लिए तुम मर सकते हो, अगर तुम्हें यह मालूम नहीं है तो आप जीने के अधिकारी नहीं हैं। अब आप ये सोचें कि जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, सर आइजैक न्यूटन, आखिर क्या था उनमें जो इतनी मेहनत के बाद भी वह रिलैक्स रहते थे और अपने मन को शांत रखते थे? आखिर उनकी सफलता का ये राज क्या था? तो वो उनकी मेंटल पीस का जो राज था कि वो फिजिक्स को अपनी थिंकिंग में यूज करते थे, अपने लाइफ में यूज करते थे, और इसी के थ्रू वो सक्सेस पाते थे। क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके पास एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो यह एक स्किल प्रॉब्लम है, यह सीखी जा सकती है। लेकिन अगर वह इसे करना ही नहीं चाहता तो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और इन दोनों में एक डिफरेंस है
क्योंकि इसी के थ्रू आप एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। अब बात आती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक न्यूरॉन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जब तक हम इसकी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे और इसको बदलना नहीं चाहेंगे, तब तक ये काम करना शुरू नहीं करता। जैसे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक पैटर्न के रूप में डिजाइन होते हैं और उन्हें वो एक सर्किट का आकार देते हैं। अब वो तब तक काम करता चला जाता है जब तक कि आप उसको दोबारा चेंज ना करें। तो ये पैटर्न, अगर किसी बात को आप उसे बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले वह बात आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास जाता है, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही है जो बातों को अंदर फिल्टर करता है। अब जब तक आप इसे साइलेंट करना ना सीख लें, तब तक कोई भी बात आपके कोर ब्रेन में नहीं जा सकता है, सबकॉन्शियस में जाकर स्टोर नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक वो बातें कोर ब्रेन में आपकी मेमोरी में नहीं जाएगी, तब तक वो आप किसी काम को कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, उसमें कुछ बातें डालना चाहते हैं, जिसे आप ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने उस गेटकीपर को, क्योंकि जैसे कोई वीआईपी आदमी है तो उसके घर के बाहर एक गेटकीपर होता है और वह उन्हीं लोगों को वहाँ जाने देता है जिनके पास अपॉइंटमेंट होता है। ठीक उसी तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन में जो भी बातें आप भेजते हैं, वह उसको पूरी तरह से अंदर जाने नहीं देता। लेकिन अगर आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को साइलेंट करना सीख लें, अगर उसे सुलाना सीख लें, तो आप उसमें अपने विचार रख सकते हैं। आप अपने विचार अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप कोई भी बात अपने कोर ब्रेन तक पहुंचाना चाहते हैं, सबकॉन्शियस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को साइलेंट करना होगा। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तभी साइलेंट होगा जब आप कंसंट्रेट करेंगे, मेडिटेट करेंगे। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो साइलेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन या कंसंट्रेशन की वजह से होता है। अब प्रकृति का मतलब क्या है? तो जो सब बना है उससे भी पहले, यानी कृति से पहले, सृष्टि से भी पहले जो है वो कॉस्मिक कॉन्शस है, यानी जिसे ब्रह्म अचेतन कहते हैं। अब तो चेतन मन मेरा है, अचेतन मन भी मेरा है, पर कलेक्टिव कॉन्शस हमारा है और कॉस्मिक कॉन्शस हमारा भी नहीं है, सबका है। उसमें पत्थर भी सम्मिलित हैं, पहाड़ भी सम्मिलित हैं, नदी भी सम्मिलित है। वहाँ जो उतर जाए उसके आगे जाने जैसा कुछ भी नहीं है। आत्मा की यात्रा वहीं तक है, शरीर की यात्रा यहीं तक है। जय श्री कृष्ण।